नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। पटना में आज कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर इनकम टैक्स का रेड पड़ा है। इस रेड में सदाकत आश्रम परिसर में मौजूद एक स्कॉर्पियो गाड़ी से इनकम टैक्स ने 8.5 लाख रुपए बरामद किए और इस बाबत आशुतोष कुमार सिन्हा को पूछताछ के लिए इनकम टैक्स अपने साथ ले गई है। बड़ी खबर है यह पटना से। हालांकि कांग्रेस ने इस रेड को राजनीतिक साजिश करार दिया है। देखिए पटना से हमारे विशेष संवाददाता अनु प्रकाश की यह खास रिपोर्ट। ये सदाकत आश्रम है, बिहार कांग्रेस का मुख्यालय। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मुख्यालय पर रेड डाली है। हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। इस गाड़ी को गौर से देखिए। सदाकत आश्रम में लगी इस स्कॉर्पियो गाड़ी से इनकम टैक्स ने 8.5 लाख रुपया बरामद किया है। दरअसल इनकम टैक्स को सूचना मिली थी कि काले धन की एक बड़ी खेप सदाकत आश्रम लाई गई है। चुनाव में इस काले धन का इस्तेमाल होना है। इस इनपुट के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों का एक दल सदाकत आश्रम पहुंचा और सदाकत आश्रम में काले धन की तलाश करना शुरू कर दिया। जांच के क्रम में ही इनकम टैक्स के अधिकारियों को सदाकत आश्रम परिसर में लगी स्कॉर्पियो से 8.5 लाख रुपए मिले। इसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कांग्रेस के नेताओं से इस बाबत पूछताछ शुरू की, पर किसी भी कांग्रेस के नेता ने इन रुपए के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से भी पूछताछ शुरू की, पर उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उसके बाद इनकम टैक्स अधिकारियों ने कांग्रेस के नेता आशुतोष सिन्हा को अपने साथ इनकम टैक्स ऑफिस चलने को कहा। इस छापे के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। शक्ति सिंह गोहिल ने खुलासा से कहा कि यह राजनीतिक विद्वेष को लेकर छापेमारी कराई गई है। उन्होंने कहा कि कल ही राहुल गांधी का बिहार में आम सभा है और ऐसे में यह कार्रवाई भी बिना किसी सबूत के जाहिर करता है कि साजिश शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि रक्सौल में जब बीजेपी प्रत्याशी के भाई के घर से 22 किलो सोना मिलता है उस पर कार्रवाई नहीं, पर कांग्रेस को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। देखिए, भाजपा और जेडीयू बौखला चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहार की जनता के आशीर्वाद से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कल राहुल गांधी जी की रैली है, जनता के आशीर्वाद से बहुत सफल होने वाली है। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट टेक्निक के तहत जो का यहाँ पे आके इनकम टैक्स वाले मुझसे हिसाब मांगते हैं। मैं तैयार हूं, एक एक चीज का दूंगा, क्योंकि मेरे पास गलत कुछ नहीं है। ये देखिए, सच तो ये है कि भाजपा के रक्सौल के प्रत्याशी के भाई, भाजपा के प्रत्याशी के भाई के घर से 22 किलो 576 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी पकड़ी गई। तो भाजपा की ऑफिस पे जाना चाहिए। मेरे सदाकत आश्रम में आप भी आइए, तो खुला है, गाड़ियां हजारों की संख्या में आती है जाती है। किसी की गाड़ी में कुछ है या रखवा दिया, उसका जवाब हमें थोड़ी ही देना है। फिर भी हम सहयोग करेंगे। सर, कितने जो मांगेंगे वो देंगे। कितने पैसे मिले, किससे मिले, ना लेना ना देना, और एक भी सबूत है दिखा दें। बिहार के राजनीतिक हलकों में इस छापेमारी को तेजस्वी को डराने के लिए माना जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से उनकी आम सभा में भीड़ इकट्ठी हो रही है और सरकार के खिलाफ लोगों में इनकम्बेंसी है, तो ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को डराने के लिए यह राजनीतिक विद्वेषता से छापेमारी की गई है।
खुलासा के लिए पटना से अनु प्रकाश की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।